वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में इन सी प्लस प्लस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि एक्सेप्शन होता क्या है। तो जनरली एक्सेप्शन जो है वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है। मतलब जैसी चीज़ें जनरली होती हैं, जब उससे हटकर कुछ होता है तो हम उसको बोलते हैं कि इट इज़ एन एक्सेप्शन। तो वही है, जब हम किसी कोडिंग लैंग्वेज में बात करेंगे एक्सेप्शन की, तो जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पे जो भी कंडीशंस हैं, एबनॉर्मल कंडीशंस, स्पेसिफिकली एनोमलीज, तो जब वो अकर होती हैं तो हम कहते हैं कि प्रोग्राम हैज़ एनकाउंटर्ड एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को जनरली हम एरर भी बोल सकते हैं। तो एरर्स को टेक्निकली कहा जाता है एक्सेप्शन। ये दो टाइप के होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो जो एसिंक्रोनस होते हैं वो होते हैं आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ अ प्रोग्राम। जैसे अगर हमारा हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, ठीक है, तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं वो यदि होती हैं तो दे विल बी एसिंक्रोनस एक्सेप्शंस। और यदि कुछ कंडीशंस अराइज होती हैं जो हमने अपने जो लॉजिक्स लगाए हैं प्रोग्राम में, उन लॉजिक्स के कारण जो एक्सेप्शंस या एरर्स आते हैं, क्योंकि हम उनको चेंज कर सकते हैं लॉजिक को, तो हम जब उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो ऐसे एक्सेप्शंस को कहा जाता है सिंक्रोनस एक्सेप्शंस। ठीक है, तो हम जो एक्सेप्शन हैंडलिंग देखने वाले हैं आज, इट इज बिल्ड अपॉन बेसिकली 3 कीवर्ड्स। इसमें 3 कीवर्ड्स हैं, ट्राई, थ्रो एंड कैच। तो ये तीनों कीवर्ड्स का अपना अपना इम्पोर्टेंस है और कौन सा कीवर्ड क्या करता है इसको एक बार हम इन ब्रीफ समझते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो ट्राई जो होता है, इसमें ये ब्लॉक रहता है। आपको लगता है कि जिस कोड में एरर आ सकती है उस कोड को हम ट्राई ब्लॉक में डाल देते हैं। ठीक है, कि भाई ये वाला जो कोड है, इट मे बी पॉसिबल कि इसमें एरर्स क्रिएट हो जाए, ठीक है, रन टाइम पर। सो इन दैट केस क्या होगा कि अगर यहाँ पर कोई एरर आ जाती है तो हम उसको थ्रो कर देंगे, थ्रो की वर्ड यूज करके। ठीक है, तो जब यहाँ से आप कुछ चीज़ थ्रो करेंगे ट्राई ब्लॉक से, थ्रो कीवर्ड ट्राई ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये थ्रो कर देगा उस एरर को। ट्राई के जस्ट बाद में जो ब्लॉक आएगा दैट विल बी कैच। तो जैसे ही ट्राई से कोई एक्सेप्शन थ्रो होती है तो कैच क्या करेगा, उसको कैच करने के बाद में हैंडल करेगा उस एरर को। ठीक है, तो प्रॉपर जो हैंडलिंग होगी दैट विल बी डन बाय कैच। तो यदि हम इसके सिंटैक्स को देखें तो देखिए, ये ट्राई लिखा है, ये ब्रैकेट ओपन हुआ है, यहाँ पर वो सारा ब्लॉक ऑफ कोड जिसमें आपको लगता है कि लॉजिक तो हमने सही लगाया है बट इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर एरर आ सकती हैं। तो अगर फिर भी एरर आ जाती हैं तब हमें क्या करना है, यहाँ हम कंडीशन दे देंगे कि यदि इफ और पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है, तो अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब एरर आ चुकी है, तो फिर हम क्या करेंगे, थ्रो कीवर्ड यूज करके उस एक्सेप्शन को थ्रो कर देंगे। जैसे ही यहाँ से थ्रो होगा, ये ट्राई बंद हो गया यहाँ और हम आ गए कैच के पास। तो ये एक्सेप्शन जब थ्रो होगा तो इस थ्रो कीवर्ड के बाद यदि कुछ लिखा भी हो आपने ट्राई ब्लॉक में तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता और आपका कंट्रोल आ जाता है कैच के पास में। कैच में आएंगे हम, यहाँ पर हमने वो एक्सेप्शन को पैरामीटर में कैच कर लिया और यहाँ पर हमें पता चल गया कि किस टाइप की एरर आई है, तो हमने उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या करा हुआ है, मैसेज दिया हुआ है या फिर उसको हैंडल करने का एक मैकेनिज्म दिया हुआ है इस ब्लॉक के अंदर। तो ये जो है ये पूरा आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म है। तो अगर आपको यहाँ कोई डाउट रहे हों तो हम एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई पार्टी है आपके यहाँ पर, आपने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है जिसमें आपने बहुत सारे लोगों को बुलाया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बुलाया एंड सारे जो थे वेल मैनर्ड लोग थे, है ना, काफ़ी डिसिप्लिन्ड और अच्छे लोग थे। पर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपके बहुत क्लोज हैं और थोड़े से वो जो हैं, मतलब थोड़ा शैतानी वाले फ्रेंड्स हैं आपके। ठीक है, मतलब मान लो कि उनको प्रैंक करना पसंद है। वो हैं तो बहुत अच्छे लेकिन सॉरी, फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे लेकिन मजाक मस्ती कुछ लिमिट से ज़्यादा कर लेते हैं।
ठीक है। लेकिन क्योंकि वो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं तो आपने सोचा कि नहीं यार, यदि इनको नहीं बुलाया एंड बाद में उनको पता चला कि आपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और उनको नहीं बुलाया तो उन्हें बुरा लग जाएगा। तो आपने क्या किया कि जो अच्छे लोग थे उनको तो बुलाया, प्लस वो जो आपके मस्तीखोर फ्रेंड्स थे उनको भी आपने बुला लिया कि भैया आ जाओ। ठीक, आपने भले उनको कह भी दिया कि थोड़ा यार फैमिली भी आएगी और बाकी लोग भी रहेंगे तो थोड़ा मजाक मस्ती एक लिमिट में करना, बट ठीक है, उनने भी सोचा कि हाँ चलो ठीक है। अब वो भी आ गए, वो इसमें ज्वाइन हो गए आपकी पार्टी में। ठीक है, बट अब क्या हो रहा है कि उन्होंने सोचा कि यार काफ़ी टाइम हो गया मजाक मस्ती किए को, है ना, तो उन्होंने लगा कि नहीं यार मस्ती तो होनी चाहिए थोड़ी। तो अब उन लोगों ने अपने फॉर्म में आ गए, वो लोग जो भी उनको प्रैंक वगैरह करते थे या वॉटेवर, तो वो उस मूड में आए हुए हैं। आप ये बात जानते हो कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं और ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। क्या किया आपने? आपने कहा कि यार पार्टी जो अपनी है वो शांति से चलनी चाहिए, पूरा प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। तो आपने अपने पास में कुछ लोग रखे थे, वॉलेंटियर्स या कहें बाउंसर्स। आपने बोला कि भैया अपने को शांति मेंटेन करके रखना है, प्रोग्राम अच्छे से होना चाहिए। तो आपने कहा कि इन दो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ए और बी लोगों को, कि ये जो 3 लोग हैं इनका ध्यान रखना है। ठीक है, कि ये कोई गड़बड़ नहीं करें। यहाँ एक डिस्क्लेमर है कि हम किसी के भी फ्रेंड्स की बुराई नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के पर्पज से लिया है एंड आई नो सभी के फ्रेंड्स अच्छे होते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो ए और बी नाम के जो बाउंसर्स थे, उन लोगों को जब हमने कहा कि ये लोग गड़बड़ कर सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि जो कोड गड़बड़ कर सकता था उसको किस में रख दिया हमने? ट्राई ब्लॉक में। ट्राई में क्यों रखा? क्योंकि आपको उसी पे डाउट है कि गड़बड़ तो यहीं से होनी है। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद में प्रोग्राम अच्छा चलता रहा और सच में इन लोगों ने गड़बड़ करनी शुरू कर दी। जब इन्होंने गड़बड़ करना शुरू की तो ये जो ए और बी थे, इन्होंने क्या करा, इन लोगों को उठा करके थ्रो कर दिया। थ्रो कर दिया मतलब इज्जत के साथ में ये उन लोगों को पार्टी से बाहर लेके आ गए कि भैया चलिए आपने खूब एंजॉय कर लिया, अब दूसरों को एंजॉय करने दो पार्टी, किसी को परेशानी ना हो, इसलिए अपन बाहर चलते हैं। अब ये जो 2 लोग थे, मतलब ये जो ट्राई ब्लॉक था, यहाँ से जिस कोड ने गड़बड़ की थी उस कारण से यहाँ पर थ्रो वाले कीवर्ड से क्या किया अपन ने, एक एक्सेप्शन थ्रो करवा दिया। यहाँ से जब एक्सेप्शन थ्रो हुआ, मतलब इन लोगों को पार्टी से बाहर ला रहे हैं, तो क्या होगा? क्या इनको डायरेक्ट घर भिजवा देंगे? नहीं, जैसे भी हैं हमारे फ्रेंड्स हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक बार उन लोगों से मिलना पड़ेगा आपको। आप मिलोगे उनको और कहोगे कि यार गाइज आप लोगों ने एंजॉय की होगी पार्टी एंड आपका जो भी अब एंजॉयमेंट बच गया है ना, वो हम बाद में करेंगे क्योंकि फैमिली भी है यहाँ पर और बाकी लोग भी हैं, तो ठीक है हम बाद में और कभी और देखेंगे, बट अभी जो है आप लोग जाइए। ठीक है, और भी आपके दोस्त जैसे मानते हो आप उनको वैसे कह के समझा करके और उनको हैंडल कर लेंगे बेसिकली। तो ये क्या था अपना कैच, जिसने एक्सेप्शन को क्या किया, कैच किया और हैंडल कर लिया। ठीक है, तो अब यदि हम फिर से देखें तो ट्राई ब्लॉक वो था जहां पर कोड गड़बड़ कर सकता था, जिस कोड ने गड़बड़ करी उसके अकॉर्डिंग हमने थ्रो कीवर्ड के थ्रू उस एक्सेप्शन को सेंड किया किसके पास, कैच के पास। कैच ने देखा कि अच्छा ये एक्सेप्शन आ गया, अब इसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि दोस्त हमारे होते हैं, हमें पता होता है वो कैसे मानेंगे। तो हमने इस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर लिया शांति से एंड सब चीज़ें जो थी वो नॉर्मली एग्जीक्यूट हो चुकी हैं अब। ठीक है, क्योंकि आप भी मिल गए थे आपके फ्रेंड को बाहर, उसको भी ज़्यादा इश्यूज नहीं हुए कि नहीं यार मुझे डायरेक्ट पार्टी से बाहर ही कर दिया। तो इस तरीके से चीज़ों को अपन ने हैंडल कर लिया एंड दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन C++। अगेन आई वुड लाइक टू से सभी के फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, सभी अच्छे हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये लिया था। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड। यदि आपको एग्जाम्पल भी अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब।